अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व क़ाल तआला अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मोहतरम हज़रीन, हम सब मुसलमान हैं, यानी इस्लाम को मानने वाले हैं। बतौर दीन, बतौर मजहब इस्लाम हमारा इख्तियार है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंदीदा दीन है। वमन यब्तगि व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने तुम्हारे लिए बतौर दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। ये रब्बुल आलमीन का फरमान है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि इस दीन और इस्लाम के अलावा, इसकी तालीम से हटकर, इसके खिलाफ अगर कोई शख्स कोई चीज़ इख्तियार करता है अकीदे में, इबादत में, अपनी ज़िंदगी के उसूल के तौर पर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं होगा। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन, जो दीन के एतबार से इस्लाम के अलावा किसी चीज़ को चाहेगा, लफ्जी तर्जुमा कुरान की आयत का, किसी और चीज को चाहेगा बतौर दीन, इस्लाम के अलावा किसी और चीज को चाहेगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो उससे कभी कबूल नहीं किया जाएगा। और आखिरत में, अगली आयत का टुकड़ा है, वो बहुत नुकसान उठाने वाला होगा, खसारे में होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का भयानक अजाब उसे देखना पड़ेगा। इस्लाम की बुनियाद क्या है? हम दो शहादत से इस्लाम में दाखिल होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह एक, दूसरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दो गवाहियां हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समझ लीजिए सुन्नत है। अहले इल्म ने कहा कि इस्लाम और सुन्नत ये दो चीजें एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह को जो मैं इस्लाम कह रहा हूं, ये मेरा अपना कौल नहीं है, उलमाए सलफ में कई लोगों का कौल है और इसके तकाजे का मफहूम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जब हम कहते हैं, बुनियाद है हमारे दीन की, तो हम अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर रहे हैं कि इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। जब हमने ये माना तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बंदगी के सारे जाहिरी बातिनी अमाल अक़वाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर रहे हैं, उसके लायक और उसी के लिए खास कर रहे हैं, उसके लायक मानते हैं कि वही है हमारा माबूद, उसकी इबादत की जाएगी और वैसे ही की जाएगी जैसे उसने बताया अपनी शरीयत के मुताबिक। लिहाजा ये इस्लाम है कि हम अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। इस्लाम का एक माना यह है सरे तस्लीम खम करना, अपने आप को झुका देना, ताबिए फरमान और इक्तिदा करने वाला बन जाना, तस्दीक करने वाला। इस्लाम मुसल्लिम, तस्लीम करना बोलते ना, कि हम तस्लीम करते हैं, मानते हैं। इस्लाम का वही मफहूम है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले अपने आप को कर रहे हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो दूसरी गवाही है, उसका मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौल, फेल, तकरीर की शक्ल में, जिसको हम हदीस या सुन्नत कहते हैं, जो भी हमें मिल रहा है हम उसे कबूल कर रहे हैं। यह सुन्नत है। अहले इल्म ने कहा कि इस्लाम और सुन्नत दोनों अलग नहीं हो सकते। एक गवाही ला इलाहा इल्लल्लाह और एक गवाही मोहम्मद रसूलुल्लाह, दोनों का तकाजा एक इस्लाम है, एक सुन्नत है, और दोनों मिलकर इस्लाम बनते हैं। यानी अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना, शरीयत के मुताबिक अपनी पूरी जिंदगी, अपने जाहिर और बातिन को ढाल लेना, यही इस दुनिया में हमसे और आपसे अल्लाह का मुतालबा है। सादे अंदाज में आपको सादी बात लग रही है, लेकिन जब हम इस मफहूम को जानने के बाद, जिसके बारे में मैं ऐसा समझता हूं कि शायद कोई इख्तिलाफ नहीं करेगा जो मैंने बयान किया, कोई मुसलमान किसी भी मसलक का मानने वाला हो, वो इससे इख्तिलाफ नहीं करेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दोनों गवाहियों का यह तकाजा है और इस्लाम और सुन्नत दोनों एक दूसरे से लाजिम व मलजूम है। इसीलिए इमाम बरबहारी, शरह सुन्ना, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, अकीदे की किताब है उनकी, वो कहते हैं अल इस्लाम हुवा सुन्ना व सुन्नत हुवा अल इस्लाम। बड़ा प्यारा जुमला है और तशरीह तलब है, मौका नहीं है।
कि इस्लाम सुन्नत है और सुन्नत इस्लाम है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। अब इसकी तशरीह करते हुए या इसकी ताबीर के एतबार से हम मुसलमानों की अमली जिंदगी पर नजर डालें, आज अपना जायजा लें, तो ऐसा महसूस होता है कि ये बात जो मैंने कही, और मैं कह रहा हूं कि किसी को इख्तिलाफ नहीं हो सकता, ये बात मुसलमानों का बड़ा तबका मानता ही नहीं है। अमली शक्ल जबान से ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देता है, लेकिन अमली तौर से उसकी मुखालफत करता है। न इस्लाम को पूरा कबूल करता है जो अल्लाह ने पसंद किया, अपने आप को अल्लाह के दीन के हवाले करने के लिए तैयार ही नहीं, और अपने आप को मुस्लिम कहता है, जबकि मुस्लिम का ये माना ही नहीं। आजकल एक तरफ होते हैं ना, एक तरफ चोरी करते हैं और दूसरी तरफ अपने आप को ईमानदार बताते हैं। बस ऐसा ही मुसलमानों का हाल है कि एक तरफ हम कुरान और हदीस की, शरीयत की, अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, और दूसरी तरफ ये जाहिर करते हैं कि हम अपने आप को उनके हवाले कर रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबा जुमा में, खुतबतुल हाजा में एक जुमला बार बार सहाबाए कराम के सामने दोहराते थे, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला, और व कुल्लु दलालतिन, दीन में हर नई चीज बिदअत है, गुमराही है, हर नई चीज बिदअत, कुल्लु बिदअतिन कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, हर नई चीज बिदअत है और हर बिदअत गुमराही। बाद रिवायतों में आता है कि हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगा। ये बिल्कुल वाज़ेह है। हर जुमा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बात को दोहराना क्या बेमतलब है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात कह रहे हैं, एक मर्तबा कहे तो बहुत अहमियत हो गई उसकी एक मुसलमान के लिए कि नबी ने फरमाया। ये तो हर जुमा को दोहरा रहे हैं, और किसके सामने? सहाबा के सामने। सहाबा कराम में बिदअत पैदा होने का कोई इम्कान था? सवाल था? सवाल ही नहीं था। फिर भी आप दोहराते थे, क्यों? दीन की बुनियाद अपने बच्चों को याद कराइए, जहन नशीन कराइए, अपने आप को दिमाग में बिठाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बिल्कुल पुख्तगी के साथ हर मुसलमान के दिलो दिमाग में बिठाना चाह रहे हैं, पुख्तगी से, कि आप जो अमाल और दीन के काम कर रहे हैं उसमें ये बुनियाद कभी ना भूलें कि दीन की इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मोहम्मद, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब के मुकाबले में कोई दूसरी बात अच्छी हो ही नहीं सकती, और खासतौर से अगर इसके खिलाफ, और सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब अगर तो ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम का तरीका भी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले आ जाए तो काबिल कबूल नहीं है, तो फला इमाम, फला बुजुर्ग, फला पीर साहब, फला दादा परदादा, क्या मतलब? सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद रसूल, तो कुरान और हदीस हो गई है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की बात, सबसे अच्छा तरीका रसूल की बात। ये एक हो गया कुरान, एक हो गई हदीस, और इसके मुकाबिल हर नई चीज बिदअत। ये दीन का मसदर है, इसको हमेशा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां जब आपने अपने आप को हवाले कर दिया तो वही चीज कबूल होगी जो अल्लाह ताला के पास सर्टिफाइड हो, मुहर लगाई हुई हो, और वो अल्लाह का कलाम है, रसूल की सुन्नत है, सहाबा का तरीका है। अब इससे हटकर अगर कोई चीज मिलती है तो वो दीन की नई चीज है, दीन में नई चीज है, और नई चीज गुमराही है, बिदअत है। बिदअत जहन्नम के रास्ते पे ले जाने वाली है, जन्नत के रास्ते पे नहीं, और ये बिदअत दीन की शक्ल में आने वाली। इतनी बड़ी बात है। अगर जुमा के खुतबे का वक्त होता तो मैं थोड़ा सा बिदअत पर भी डालता कि कितने नुकसानात हैं बिदअत के। बिदअत अल्लाह और उसके रसूल, दो तीन जुमले सिर्फ बोल रहा हूं, एक जुमला भी आपने दिमाग में बिठा लिया काफी है कि अल्लाह और रसूल की मुखालफत है। जबकि एक आदमी बिदअत ईजाद करता है या बिदअत पर अमल कर रहा है तो रसूल की और अल्लाह के दीन की मुखालफत कर रहा है। कोई मुसलमान इसे पसंद करेगा? बिदअत शिर्क का पयाम्बर है। जो बिदात का इख्तियार करता है वो शिर्क और कुफ्र के रास्ते पे चल रहा है। अक्सर बिदअती आपके यहां आपको शिर्क जरूर मिलेगा। बिदअत अल्लाह के दीन में ऐसी चीज को इख्तियार करना है जिसकी इजाजत अल्लाह ने नहीं दी। एक एक जुमला है, कुरान की आयत है इसमें। बिदअत जो है अल्लाह के दीन में वो बात कहना है जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, और अल्लाह पर बगैर इल्म के बात कहना है। बिदअत का अंजाम बहुत बुरा है। बिदअत करने वाले का अमल कबूल नहीं होता, बिदअत से तौबा रुक जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल नहीं करता। बिदअत करने वाला क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीने से महरूम होगा। ये मैंने 4-5 गिनाया, एक लंबी फहरिस्त इसके नुकसानात की गिनाई जा सकती है। बिदअत के कितने नुकसानात है दुनिया में भी और आखिरत में। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद नहीं मिलती, अल्लाह का अजाब आता है। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ये एक आयत
मैं अक्सर कहता हूं ये मुसलमानों के बुरे हालात फलस्तीन से लेकर हमारे मुल्क तक देख लीजिए, एक आयत की रोशनी में रखते कि मुसलमानों पर फितने और मुसीबत आने की बुनियादी वजह क्या है। अल्लाह ताला ने साफ फरमाया कि जो रसूल के हुक्म की मुखालफत करते हैं, यानी सुन्नतों से हटते हैं, बिदअतों को इख्तियार करते हैं, उन्हें डरना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से फितना है या दर्दनाक अजाब। फितने की दो तीन तफसीरें की गई है, एक शिर्क और कुफ्र से, और एक ये कि दुनिया का अजाब। यानी रसूल की हुक्म की मुखालफत करोगे तो अल्लाह ताला अजाब डालेगा। गासिब यहूदी मुसल्लत होंगे, संगी मुसल्लत होंगे, जालिम हुक्मरां मुसल्लत होंगे, बेरोजगारी, भूखमरी, आपस का झगड़ा और न जाने अलग अलग किस्मों के अजाब और परेशानियां, सब फितना है। आज मुसलमान किसी एक फितने से भी बचा हुआ नहीं है। ये बुनियाद दिमाग में रखिए और मौजू पर आते हैं कि इस तनाजुर में हम जब देखते हैं तो बड़ा ताज्जुब होता है, बहुत ही ताज्जुब होता है। ये जो मैंने बुनियाद बयान की उस सिलसिले में एक कौल इमाम बरबहारी का ही है। शेख ने कहा कि एक बात जान लो, ला यतिम्मु इस्लामु अब्दिन हत्ता यकूना मुत्तबिअन मुसद्दिकन मुसल्लिमन, कि कोई आदमी किसी बंदे का इस्लाम पूरा नहीं हो सकता है, मुसलमान ठीक से हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मुत्तबे ना हो, अल्लाह और रसूल की इत्तिबा करने वाला, अल्लाह की रसूल की इत्तिबा करने वाला, तस्दीक करने वाला, तस्लीम करने वाला, अपने आप को हवाले कर दे। फमन ज़अमा अन्नहु क़द बक़िया शैअन मिन अमरिल इस्लाम, जो ऐसा समझता है कि इस्लाम के मामलात में कुछ बाकी रह गया है, लम यकफूनाहु असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किफायत के साथ रसूल के असहाब ने नहीं पहुंचाया, और तो ऐसा कहने वाला कि रसूल की और सहाबा किराम ने जो दीन पर अमल किया, पेश किया, वो अगर हमारे लिए काफी नहीं है, कोई ऐसा समझता है, तो ये उसके लिए इस्लाम में फिरका बंदी और इस्लाम पर, अल्लाह और रसूल पर तानाकशी के लिए काफी है, और वो बिदती है, गुमराह है, गुमराह करने वाला है इस्लाम में। हाँ, इस्लाम में ऐसी चीज को इख्तियार करने वाला है जो इसका हिस्सा है ही नहीं। गैर इस्लाम को इख्तियार कर रहा है तो कबूल होगा क्या? मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जिसने कोई भी ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमारा हुक्म नहीं है, वो रद्द है। ये हदीस याद होगी सबको, लेकिन मुसलमानों की अमली जिंदगी में ये याद नहीं है। इसका नक्शा हर महीने और हर इबादत में हम गौर करें तो मालूम होता है कि मुसलमानों ने अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर इत्तेफा नहीं किया, बस नहीं किया कि जो उन्होंने बताया वो हमारे लिए काफी है, उसमें शायद कमी महसूस करते हैं। चुनांचे इन्होंने नई नई इजादात कर ली। अब ये जिस महीने से हम गुजर रहे हैं और एक दो रोज के बाद 15 शाबान आने वाला है, मैं गौर करता हूं तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को एक बहुत बहुत बड़ा इनाम दिया है माह रमजान की शक्ल में, सरापा बरकतों से भरपूर। जैसे जैसे उसके दिन बढ़ते हैं उसकी बरकतें, फजीलतें, अजर सवाब बढ़ता जाता है। आखिरी अशरे में तो लैलतुल क़द्र है। एक रात की इबादत ईमान और इखलास के साथ मिल गई तो 1000 महीनों से बेहतर है, ये हम जानते हैं, बिल्कुल वाज़ेह है इसकी फजीलत कुरान से, हदीसों से, सहाबा के अमल से। उस साबित शुदा रात और साबित शुदा महीने की फजीलतों से शैतान ने भड़काने के लिए, हटाने के लिए बिल्कुल उस महीने से पहले वाले महीने में ऐसी जबरदस्त बिदात ईजाद करवा दी कि आदमी इसमें मशगूल होकर अपने आप को मुतमईन कर लेता है कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अपने आप को कामयाब लोगों में शामिल कर लिया। शाबान का महीना, इसकी क्या फजीलत है, क्या हैसियत है? बहुत ही मुख्तसर वक्त है, और मैंने जैसा कि कहा कि ऐसा लगता है शाबान में कुछ ज्यादा ही बिदअतें हैं। हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन काफी कुछ है। सबका तस्करा करना और तफसीली बात करना ये एक जुमा में मुमकिन नहीं है, तो सरसरी जिक्र आएगा, आप उस पर गौर कीजिए, तहकीक कीजिए। शाबान की फजीलत शरई हैसियत से कुरान और हदीस की रोशनी में अगर देखें तो बस ये होगी कि इस महीने में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा से ज्यादा रोजे रखे हैं और उसकी तरजीह दी। बुखारी मुस्लिम में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है, आप फरमाते हैं कि लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरन अक्सर मिन शाबान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से ज्यादा किसी और महीने में रोजे नहीं रखते थे। फइन्नहु काना यसूमु शाबान कुल्लह, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इसलिए कि आप जो है पूरे शाबान का रोजा रखते थे तकरीबन।
इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा की, हज़रत उसामा की और कई रिवायतें हैं जिनमें है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई 2 महीने का मुसलसल रोजा रखते थे तो शाबान और रमजान। शाबान के बारे में जो पूरे महीने की बात कही गई है, यहां अक्सर मुराद है, बाद रिवायतों में उसकी वजाहत है कि ज्यादातर सब रोजा रखते थे। हज़रत आयशा की रिवायत यह भी है कि आप जब रोजा रखते थे तो ऐसा लगता था कि आप इफ्तार नहीं करेंगे बगैर रोजा, मुसलसल रोजा रखते रहते थे। और आप जब रोजा नहीं रखते थे तो ऐसा लगता था कि अब रोजा नहीं रखेंगे। और शाबान में जब आप रोजा रखते थे तो मुसलसल कई कई दिनों का रखते थे, बीच में बहुत कम छोड़ते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो उसामा की रिवायत में यह भी है कि मैं इसमें ज्यादा रोजा इसलिए रखता हूं कि इस महीने में बंदों के आमाल अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं। ये एक फजीलत हुई। मैं ये चाहता हूं कि मेरे अमाल जब अल्लाह की तरफ पेश हो तो मैं हालत सौम में हूं, रोजे की हालत में रहूं। ये मैंने जो बहुत ही मुख्तसर बयान किया, रोजा ये रख सकते हैं। एक रिवायत है जिसके सही होने में कलाम है, मुहद्दिसीन ही कुछ सही और कुछ ज़ईफ कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ शाबान के बाद रोजा रखने से मना किया रमजान की तैयारी के लिए। लेकिन सही हदीस में जो मुस्लिम शरीफ की है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रमजान शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले कोई रोजा ना रखे, इल्ला ये कि किसी की आदत हो, जैसे पीर और जुमेरात का रोजा रखता है या कोई आदत वाला है तो वो रख सकता है। 15 शाबान के बाद वो भी रख सकते हैं जिनका रोजा पिछले रमजान में छूटा हुआ था। हज़रत उम्मुल मोमिनीन, अल्लाह के उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा कहती है काना यकूनु अलैहि सौम मिन रमजान फमा अस्ततीउ अन अक़ज़िया इल्ला फी शाबान, कि मेरे ऊपर रमजान के रोजे बाकी रहते थे। खवातीन के लिए ये मसला अहमियत का हामिल है। औरतों को मखसूस अय्याम में जब वो नापाकी की हालत में होती है तो रोजा छूट जाता है, तो उन्हें अगले रमजान से पहले कभी भी रखना है। तो हज़रत आयशा कहती है कि मेरे जब रोजे छूटते थे रमजान के तो मैं पूरे साल में नहीं रख पाती थी, लेकिन शाबान में रख पाती थी। अब जब अगला रमजान शुरू होने वाला है उससे पहले रख लिया जाए। अगला रमजान शुरू होने तक खवातीन सुन लें, माए बहने, कि अगर नहीं रखा है तो उस पर फिर कफारा भी, फिदिया भी होगा और रोजा भी होगा, जैसा कि अहले इल्म ने नुसूस से इस्तिंबात करके बयान किया है। तो अल्लाह के हज़रत आयशा कहती है कि मैं शाबान में रखती थी, तो उनके लिए भी रखा जा सकता है इस्तिस्नाई तौर पर। कोई आदत वाला अय्याम में 20 के रोजे रखता है या 3 दिन के जो रोजे रखता है, क्या पीर और जुमेरात के रोजे रखता है, अगर वो दिन आ जाए तो वो भी रख सकता है। तो एक चीज शाबान की फजीलत के एतबार से जो अमल कुरान और हदीस से या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से साबित है, वो है रोजा रखना, कि ज्यादा से ज्यादा रोजा रखा जाए। और ये रमजान की तैयारी है। रमजान की तैयारी के लिए रोजा रखा जाए, अपने आप को नेकी का आदी बनाया जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए, अल्लाह से दुआ की जाए कि अल्लाह ताला हमें आने वाले रमजान की बरकत और फजीलतों से महरूम न फरमाए। ये सलफ का तरीका भी था और रमजान की तैयारी का तकाज़ा है। ये फजीलत हो गई है। अब इसके मुकाबले में क्या क्या गढ़ा गया, बिदअतों की यलगार है। अगर मैं हल्का हल्का तज़किरा भी करूं तो सबका जिक्र नहीं हो पाएगा शायद। सबसे पहले बुनियादी चीज कि इस रात को लैलतुल क़द्र के मुकाबले में बना दिया गया, खड़ा कर दिया गया। और एक शाज़ कौल की बुनियाद पर जो हज़रत इकरमा एक ताबई है, सूरह दुखान की जो आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को मुबारक बरकत वाली रात में नाजिल किया। तो उसको हज़रत इकरमा कहते हैं कि ये बरकत वाली रात 15 शाबान की है। 15 शाबान की है। अभी मैं आगे बयान करूंगा। इसको शब बरात बाद में नाम दिया। इब्तिदाई दौर में इसको शब बरात कोई मुसलमान, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मत किसी ने नहीं कहा। हाँ, लैलतुल बराअ नहीं कहा। तो इकरमा का ये कौल है, लेकिन अहले इल्म ने इसका शदीद रद्द किया और कहा कि ये बहुत गलत बात है, कुरान के खिलाफ है। कोई अगर ऐसा मानता है तो ये कुरान की मुखालफत करता है, क्योंकि कुरान ने दूसरे मकाम पर कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, सबको याद है। हमने इसको कद्र की रात में, कद्र कज़ा और कद्र से भी है और कद्र मंजिलत से भी है, हमने कद्र की रात में इसको नाज़िल किया। और ये कद्र की रात कब है? खुद कुरान कहता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान ही वो महीना है जिसमें कुरान को नाज़िल किया गया। तो वो महीना रमजान है, वो महीना शब कदर है, वो शब कदर ही शब लैलतुल मुबारक है। अल्लामा इब्न कसीर, अल्लामा कुर्तुबी और दूसरे बड़े बड़े उलमा ने कहा कि ये इकरमा का कौल गलत है और जो शख्स इसको रमजान के अलावा में मानता है वो कुरान की मुखालफत कर रहा है, उसका कौल बातिल है, काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल क्लियर हो गया, कुरान से रद्द हो गया कि ये लैला मुबारका नहीं है।
लेकिन अब इसकी फजीलत में बहुत सी हदीसें गढ़ी गई। मैं एक वजह तो शैतानी बुनियाद पर यह समझता हूं कि शैतान की चाल यह है कि रमजान से बिल्कुल पहले वाले महीने को इतना ज्यादा फजीलत वाला बना के लोगों को मशगूल कर दिया जाए कि रमजान के लिए आप थक जाए। अल्लामा इब्न तैमिया का कौल है, मैं अक्सर पेश करता हूं, बड़ा प्यारा कौल है सुन्नत और बिदअत के बारे में। वो कहते हैं कि सुन्नत और बिदअत पर अमल करना ऐसे ही है जैसे एक भूखे का खाना खाना। आपको अगर शदीद भूख लगी है, खाने के लिए बेताब है, अब खाना नहीं मिल रहा है पसंदीदा, कोई ऐसा खाना मिल गया जिसमें बदबू है, नापसंद है, आपको बुरा अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा खाना है, सड़ा हुआ या बासी खाना, लेकिन अब आपको भूख इतनी शदीद है कि आप मजबूर हैं, आपने खा लिया, क्या करूं, नहीं है तो यही खा लेता हूं। आपने सड़ा हुआ नापसंदीदा खाना, बासी खाना खा लिया, पेट भर लिया। पेट भर जाने के बाद अब आपके सामने लजीज, बेहतरीन, अच्छे से अच्छा जो आपको पसंद है ताजा खाना आ जाए, तो क्या उस पसंदीदा खाने को अब खाने का दिल चाहेगा आपको? क्योंकि बासी और सड़े हुए खाने से पेट आप भर चुके हैं, इसलिए उस खाने की जरूरत आपको महसूस नहीं होगी, ख्वाहिश ही नहीं होगी, और जबरदस्ती अगर आपने खाया तो और नुकसान होगा। ठीक ऐसा ही मामला सुन्नत और बिदअत का है। अगर आपने बिदअत पर अमल कर लिया और अपने नेकी के जज्बे को के पेट को भर लिया, आपके एक मुसलमान के अंदर यह जज्बा होता है कि मैं नेकी करूं, इबादत करूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करूं, फिक्री बात है। अब उसने 15 शाबान को मेहनत कर ली और उसको बता दिया गया कि इसमें ये नमाज पढ़ने से 70,000 रुपए मिलेगी, आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, आपकी सारी हाजतें मिल जाएगी, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, पूरे साल के गुनाह माफ हो जाएंगे, नया खाता शुरू होगा। इसी रात में तकदीर लिखी जा रही है, लैलतुल कद्र में लिखी जाती है 15 शाबान को नहीं। 15 शाबान की खास फजीलत में कोई एक रिवायत भी साबित नहीं है, एक भी। कितनी मशहूर है हमारे यहां, कितनी बयान की जाती है। तो जब ये फजीलतें सुन लिया, आदमी ने रमजान 15 शाबान की रात में मेहनत कर ली तो रमजान के लिए उसका पेट भरा हुआ है, बासी खाना खा के बिदअत का अमल पर अमल करके सुन्नत पर अमल करने की उसको जो है तड़प और उसका जज्बा खत्म हो गया। ये मैं एक नुकसान ये समझता हूं कि एक वजह यह है जो शैतान ने लगाया रमजान शाबान में बिदअतों में, कि इस बिदअत में लग के आप रमजान की सुन्नतों में जो है सुस्त पड़ जाए। पेट भरा रहेगा तो खाएंगे नहीं, बासी खाना खा लिया है सड़ा हुआ, नुकसान देने वाला, तो ताजा अच्छा मुफीद खाना, सेहत बनाने वाला खाना खाने की ख्वाहिश ही नहीं है। और आप देख लीजिए 15 शाबान को मेहनत करने वाले शब कदर को सोते हैं, ईद की तैयारी करने में बाजार करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईद की तैयारी नेकियों से, इबादत से होती है। हमारे यहाँ लोग मादे से करते हैं और समझते हैं कि 15 शाबान को तो हमने सब निपटा दिया। दूसरी वजह कि 15 शाबान ही क्यों, उसकी वजह आप खंगालेंगे तो पता चलेगा कि ये भी रवाफिस और सूफियों की इजाद है, राफजियों की और सूफियों की। हमारे यहाँ बंबई से और उस इलाके के जो है जगह नहीं पता, जो अखबार छाए होते हैं उर्दू के, आप देखिएगा 15 शाबान को, इस साल भी देखिएगा 2-3 दिन है, मंगा के देखिएगा, इंटरनेट का जमाना है, आसानी से देख सकते हैं। उसमें शियों की तरफ से इश्तिहार आता है बड़ा बड़ा पूरे पेज का, कि 12वें इमाम, इमाम जमा, इमाम गायब जिनको कहते हैं, जिनके बारे में उनका अकीदा है कि वो 12वें इमाम भाग के एक गार में छुप गए हैं, सुर रमन रहा के गार में, जिनके पास असली कुरान है। और ये जो कुरान हमारे हाथ में है उसका 1/3 भी नहीं है। नौज़ुबिल्लाह, ये झूठा अकीदा, गलत अकीदा है, रवाफिस का अकीदा है। और कुरान ये असली नहीं है, ये शियों के यहाँ एक मुसल्लमा अकीदा है। आपसे कहे ना गए कतिया करे अलग बात, 1, 2, 5, 7, 100, 200 नहीं, 5000 से ज्यादा शियों की उम्महातुल कुतुब में ये रिवायतें मौजूद है कि कुरान में हर तरह की तहरीफ हुई है। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और सहाबा ने इसमें आगे भी किया, पीछे भी किया, तब्दीली भी किया, लफ्ज भी बदला। 5 किस्म की तहरीफें की है, कुछ गायब कर दिया, कुछ बढ़ा दिया, कुछ आगे कर दिया, कुछ पीछे कर दिया। वो कहते हैं कि सूरह फातिहा में से कम कर दिया, उनकी अज़ान में भी तब्दीली है। सूरह अहज़ाब कहते हैं सूरह बकरा से बड़ी थी, उसमें अहले बैत के मनातिब थे, अबू हफ्ता और अबू बकर ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको हज़फ कर दिया। ये शिया है क्या? ये मुसलमान हुए जो कुरान को कुरान नहीं मानते, इसलिए उनके हाफिज नहीं होते। तो उनके अकीदे के मुताबिक उनके 12वें इमाम जो असली कुरान लेके गए हैं, और जब दुनिया में उन्हीं की रिवायत के मुताबिक 313 खालिस सच्चे पक्के शिया होंगे तो वो गार से निकलेंगे। और 15 शाबान उनकी पैदाइश का दिन है, 15 शाबान।
उनकी पैदाइश का दिन, इसलिए उनकी पैदाइश की खुशी मनाते हैं। और उस दिन रवाफिज जो है दुआ करते हैं, एहतमाम करके दुआ करते हैं कि आप बाहर आ जाइए, आप निकल जाइए, हम बहुत परेशान हैं। उमर अबू बकर सिद्दीक को मानने वाले हमको परेशान करके रखे हैं। उनके दुश्मन यहूद नसारा नहीं है, मुसलमान है। पूरी इस्लामी तारीख में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया इन्होंने। आज की तारीख में भी इराक हो, शाम हो, यमन हो, हर जगह आप देखेंगे सुन्नियों का कत्लेआम हो रहा है। ईरान में एक पूरा इलाका है अहवाज, जहां सुन्नी अरब रहते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। उस इलाके में ईरान का तसल्लुत है, इंतहाई शदीद किस्म के मजालिम ढाए जाते हैं, खबरों में नहीं आता। जैसे इसराइल का आता है, इसराइल की तरह हरकतें होती वहां, लेकिन यह खबर में नहीं आता। उस इलाके में मुसलमान सुन्नियों को अपने बच्चों का नाम अबू बकर, उमर, हफ्सा, आयशा रखना मना है, नहीं रख सकते। कोई मुखालफत करता है गायब हो जाता है, कत्लेआम होता है। उसकी तारीख पढ़ेंगे आप, खून के आंसू बहेंगे। सुकूत बगदाद हो, हते हुसैन का कत्ल हो, मुसलमानों पर आने वाली जो भी उस्ताद हो तारीख इस्लाम में, ये नई नई तंजीमें पैदा होती हैं, आपको इनके अंदर रवाफिज का हाथ मिलेगा। आज मुसलमान सुन्नियों में जो लोग सूफियों की शक्ल में इस्लाम को बिगाड़ रहे हैं, वो रवाफिज से असर मुतासिर हैं। सूफियों को रवाफिज जिन लोगों ने पैदा किया, उसमें रवाफिज का हाथ आता है। इसीलिए अहले तसव्वुफ के जितने भी सिलसिले हैं, एक को छोड़कर सारे के सारे अहले बैत से ताल्लुक। कोई अबू बकर सिद्दीक, उमर, फारूक, सलीम हो, ये मैं इशारे कर रहा हूं। उन्होंने ही राइज किया है शब बारात की फजीलतों के ताल्लुक से बहुत सारी हदीसें बनाकर मुसलमानों ने लाइज कर दी। और सुन्नी कहने वाला आदमी अब अहले सुन्नत अपने आप को कहता है कि मैं वो सुन्नी हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को मानता हूं, और अहले बिदअत वाला काम करता है। अहले सुन्नत कहता है और अहले बिदअत बनता है। अहले सुन्नत है नहीं अमल से, जबान से सिर्फ है। अहले सुन्नत यानी सुन्नत वाला, और जब आप बिदअत कर रहे हैं तो बिदअत वाले हो गए ना। तो 15 शाबान को जितने लोग खास मानते हैं, लिख लीजिए, रसूल से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप अपने आप को तसल्ली दे। हमारी बात को मसलकी इख्तिलाफ काबिल तवज्जो ना माने, लेकिन आप अहले सुन्नत नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत को दे रहे हो तो कबूल नहीं कर रहे, सुन्नत को नहीं मान रहे। सुन्नत को ना मानना, इस्लाम को नहीं मानना है, और सुन्नत के खिलाफ जाना, अल्लाह के यहां अपने अमल को जाया करना है। लिख लीजिए, ये झूठी बातें हैं। तो मैंने अर्ज किया कि ये रवाफिज ने मशहूर किया, और उसी की खुशी में नए कपड़े पहनते हैं कि 12वें इमाम पैदा हुए। उसी की खुशी में हलवा बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, हलवियात बनाते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की बातें जोड़कर मशहूर करती है हमारे जाहिलों में। जाहिल तो जाहिल, अब आलिम भी खामोश है। पूछे जाएंगे अल्लाह के यहाँ, वो उलमा जो मजलिस में कहते हैं कि हाँ ये बिदअत है, लेकिन लोगों से कहेंगे तो मसला होगा। हमारे कुछ जान शनासा उलमा से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कबूल किया कि हाँ हम मानते हैं कि यह सुन्नत नहीं है, बिदअत है, साबित नहीं है। क्यों नहीं कहते? आप लोगों से कहेंगे लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा ताज्जुब है आप पर, अल्लाह नाराज हो आपको गवारा है? लोग नाराज हो जाएंगे, आपको इसकी फिक्र है? पूछे जाएंगे अल्लाह के यहां, आपके पास इल्म है तो उसकी जिम्मेदारी है, दयानत है, दयानत का तकाज़ा है। लोगों का नहीं, अल्लाह का डर होना चाहिए। यही तो इम्तिहान है हमारा। अगर लोगों को डर हो तो हजरत इब्राहिम पूरी कौम के सामने, अपने बाप के सामने खड़े होते, घर से निकाले जाते, वतन से छोड़ना पड़ता, सारे लोगों के महबूब होते। छोड़ दीजिए अल्लाह के लिए अपने महबूब चीजों को, अल्लाह उसका बेहतरीन बदला देगा। हजरत इब्राहिम ने अपने मुशरिक घर को और मुशरिक वतन को छोड़ा था, अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों की शक्ल में औलाद दे दी। हजरत इसहाक, हजरत इस्माइल, फिर उनके बेटे याकूब, सब अंबिया, फिर उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बदल देता है। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि उसी की खुशी में हलवा बना, अब कहानी बनाई, हलवा मीठा बनाया जा रहा है। क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, तो अवैस करनी ने अपने दांत तोड़ लिए थे, नरम खाया था कि अल्लाह के रसूल ने नरम चीज खाई थी। कितनी बेतुक की बात है, दीन को खिलवाड़ बनाया। कुछ बात समझ, आप खाते हैं हलवा, आप दांत तोड़ते हैं अवैस करने की तरह। और अल्लाह के रसूल के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे शव्वाल 3 हिजरी में, शव्वाल में महीने, ईद के बाद वाला, रमजान के बाद वाला महीना। हाँ, ईद वही शुरू होती है 1 शव्वाल को। उसमें आपके दांत टूटे थे, शहीद हुए थे, और आप हलवा कब खा रहे हो? शाबान में। नरम चीज, और उसमें भी कड़क कड़क, और न जाने कैसे। अपने बच्चों को हलवा मत खिलाइए उस दिन, कि मैं
खास तौर से कह रहा हूं, आपके पड़ोस में बन रहे हैं, कहते हैं हलवाई है ना, बच्चे मांगते हैं, हाँ बच्चों को मजबूर कीजिए कि इस दिन नहीं खाना है, ताकि उनके दिमाग में बैठे कि ये दिन खाने वाला नहीं है। नरमी मत बरतिए कि बच्चे मांग रहे हैं तो चलो बना देते हैं, हम मानते नहीं है लेकिन बना देते हैं, बहुत से लोग अमल करते हैं, कतई नहीं। सुन्नत और बिदअत के मामले में कठोर बनना चाहिए। इस मामले में कि बच्चों से मोहब्बत नहीं होगी, आप बच्चों का दिल और दिमाग का गलत तरबियत कर देंगे, खिला देंगे। तो 15 शाबान का हलवा, ये इमाम गायब या इमाम जो 12वें इमाम मानते हैं शिया, उनकी पैदाइश का दिन है। अब इस रात में जो खुराफात होती है बहुत कम वक्त बचा है। हाँ, मैं सरसरी से तज़किरा ही कर सकता हूं। एक नमाज ईजाद की गई, उसकी कई हदीसें बनाई गई, हाँ, जिसको सलाते अल्फिया अरबी में कहते हैं, हमारे यहां उर्दू में हजारी नमाज कहते हैं। हजारी कैसे, उसके ताल्लुक से रिवायत है, हजरत अली से अल्लाह के रसूल ने कहा, फला से कहा कि इसमें जो रात में नमाज पढ़ी जाए, हाँ 100 रकअत नमाज पढ़ी जाए, हर रकअत में सूरह फातिहा पढ़ के जो है 10 मरतबा कुल अल्लाहु अहद पढ़ा जाए, तो कुल अल्लाहु अहद 1000 मरतबा हो जाता है। इस तरह ये हजारी नमाज है। जिसने ऐसी ये नमाज पढ़ ली, उसको जो चाहेगा अल्लाह ताला देगा, और अलग अलग फजीलत है कि जन्नत में मरने से पहले उसको जन्नत में अपना ठिकाना दिखा देगा, 70 हूरें मिलेगी, अलग अलग रिवायतों में ये है। बताइए, ये रिवायत जो है तमाम मुहद्दिसीन के नजदीक ये मन घड़त और झूठी हदीस है। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि जो सुन्नत और सही हदीसों को खुशबू पा लेता है, मुझे ताज्जुब है कि वो ऐसी हदीसों को कैसे कबूल कर सकता है, ऐसी झूठी रिवायतों पर कैसे अमल कर सकता है। सन 448 में अबू इब्न अबिल हमरा नाम के एक शख्स है, नाबिलिस का, वो बड़ा अच्छा कुरान पढ़ता था। उसने बैतुल मक़दिस में कुरान पढ़ा, नमाजें पढ़ी, लोग उसके साथ इकट्ठा हुए, लंबी रवायत है। हाँ, एक आदमी 2 आदमी बढ़ा तो भीड़ जम गई, उसने पहली मरतबा पढ़ा, फिर दूसरे साल भी इस तरह अमल किया, ये रिवाज बन गया। 448 में, 5वीं सदी में, 400 साल के बाद, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ना सहाबा ने किया, ना ताबईन ने किया, ना इमामान दीन ने किया, ना मुहद्दिसीन जानते थे। और मैंने कहा इसको लैलतुल बराआ या शब बरात भी आप किसी इब्तिदाई दौर की किताब में नहीं पाएंगे। निजात का माना कहते हैं, और किस वजह से कहते हैं कि हज़रत आयशा की रिवायत तिरमिज़ी की, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घूम पाया, तलाश करने गई, जब बत्ती में पाया। अल्लाह के रसूल ने बाद में उनसे कहा कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम पर अल्लाह और उसके रसूल जुल्म करेंगे? हज़रत आयशा ने कहा कि मैंने समझा कि आप अपनी बाज़ अज़वाज के पास गए होंगे। कहा नहीं, मैं बत्ती गया था अल्लाह के रसूल, इसलिए कि आज 15 शाबान है और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला कबीला बकर की, कबीला कल्ब की भेड़ों के बालों के बराबर लोगों की बख्शिश करता है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को नकल करने के बाद कहा कि मैंने इमाम बुखारी, उनके उस्ताद हैं, पूछा ये हदीस तो कहा कि ये ज़ईफ है, अहले इल्म ने इसको मुनकर, नाकाबिल हुज्जत, इंतहाई ज़ईफ हदीस करार दिया। इसके बिलमुकाबिल एक दूसरी हदीस है जिसमें है कि हज़रत बरीरा को भेजा अल्लाह के रसूल को ढूंढने के लिए अल्लाह ताला हज़रत आयशा ने, तो उन्होंने उनको बकी में पाया। बाद में आपने बताया कि मुझे हुक्म दिया गया था कि मैं बकी जाऊं और वहां के मदफून लोगों के लिए दुआ करूं। इसमें 15 शाबान का जिक्र नहीं है। एक रवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला 15 शाबान की रात जो है अहले दुनिया की तरफ झांक कर देखता है और उनमें मुशरिक और मुशाहिद जो अपने किसी मुसलमान भाई से कीना नफरत रखता है, उसको छोड़कर बाकी सबकी मग़फ़िरत करता है। अल्लामा अलबानी ने इसको हसन कहा, बाकी तमाम मुहद्दिसीन इसको ज़ईफ कहते हैं। और अगर मान भी लिया जाए इसे, तो इसमें अमल कहां है कोई। अल्लामा अलबानी कहते हैं कि ये उस रात की इतनी फजीलत हुई कि अल्लाह तबारक व तआला झांक कर देखता है, बस कोई अमल, कोई नमाज इससे साबित नहीं होती। और वो भी कहते हैं कि 15 शाबान की रात में किसी नमाज का, किसी खास अमल का कोई सबूत नहीं। जिस हदीस में यह है कि इसके दिन में रोजा रखो और रात में नमाज पढ़ो, वो भी ज़ईफ है या मौजू और मंगलत है। इसमें एक नमाज और बताई जाती है, एक नमाज और बताई जाती है। मैंने हमारे यहाँ सुना है, यहाँ किताबों में नहीं पढ़ा, हमारे यहाँ पर्चियों में लोग बांटते हैं, हमारे शहर मालेगांव में, सलाते क़ज़ाए उम्री, उम्र भर की क़ज़ा की नमाज। उम्र भर की क़ज़ा कैसे, क्या मतलब? तो उसकी तशरीह ये करते हैं कि अगर साल भर आपकी नमाज छूटी है, हाँ, साल भर में आपने फर्ज नमाजें छोड़ी हैं, तो उस दिन एक खास नमाज 4 रकात पढ़ेंगे तो वो सारे नमाजों का तस्फिया हो जाएगा, तलाफी हो जाएगी,
है ना शॉर्टकट जन्नत का। तो मैं कहता हूं कि ये तो बेनमाजी बनाने वाली नमाज है। हाँ, लोगों को आप ये तालीम दे रहे हो कि बेनमाजी बन जाओ, नमाज मत करो, 15 शाबान को ये 4 रकात पढ़ के सारा मामला निपटानी पड़ जाएगा, शॉर्टकट जन्नत का। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी है उससे ये चीजें कहीं भी मेल नहीं खाती। हाँ, ये भी इंतहाई गलत चीज है, बिदअत है, ईजाद बंदा है। एक चीज ये बयान की जाती है, 2 बातें हैं उसमें, मैं शॉर्ट में दोनों मिला के बयान कर रहा हूं, 2 मिनट बचे हैं, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं कि ये 15 शाबान को हम अगर इससे पहले कोई आदमी हमारे घर का मर गया है तो उसकी रूह भटकती है और हम इस दिन उसकी कब्र पर एक खास अमल कर लें, पसंदीदा खाने बनाए, हलवे मलीदे और ना फला 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 चीजें, और ये अमल कर ले, दुआ पढ़ ले, तो वो रूहों में मिल जाती है। इस पर वो खुशी का इजहार करते हैं, उनकी कब्रों पर आके वहां रोते हैं, अपने घर के हालात बयान करते हैं। हाँ, और औरतें रोना रोती है कि तुम्हारे जाने के बाद ऐसा हो गया वैसा हो गया, कब्र पर बयान करती है और फिर रूहों में मिल जाने पर खुशी का इजहार करते हैं कि रूह हमारे घर की रूह मिल गई। एक ये माना। दूसरा एक ये चीज बयान करते हैं कि 15 शाबान जो है वो रूहों की ईद है। इस दिन आपके घर के रिश्तेदार जो इंतकाल कर चुके हैं उनकी रूहें वापस लौटती हैं और उन्हीं की खुशी में बहुत से लोग खाना पकाते हैं, जो मरने वाले को पसंद हो वो पका के बाज लोग उसको छतों पे रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं का अकीदा है और हमारे यहाँ कुछ बरेलवी भी मानते हैं कि अगर आप हर जुमेरात को अपने मरने वाले के पसंदीदा खाने को छत पे रखेंगे तो कौवे की शक्ल में आके उसकी रूह खाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो दोनों तीनों चीजों मैंने बयान की है, ये हिंदुआना अकीदा है। इस्लामी अकीदे से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इस्लामी तालीम के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लामी तालीम कुरान और हदीस की बिल्कुल वाज़ेह और साफ दलीलों के मुताबिक इस दुनिया से जो एक मरतबा चला गया, मर गया, वो दोबारा दुनिया में नहीं आ सकता, दोबारा नहीं आ सकता, उसकी रूह नहीं आ सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मिसाल के तौर पर सूरह मोमिनून में फरमान है, हाँ, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। उससे पहले है इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत काला रब्बी इरजिऊन। जब तुम उनमें से किसी के पास मौत आती है तो वो कहता है परवरदिगार मुझे लौटा दे वापस, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु। तो जो मैंने दुनिया में छोड़ रखा है उसको दुनिया की जिंदगी में मैं नेक अमल जाके करूंगा। दुनिया में मरने वाला कहेगा या आखिरत में बरज़ख से उठा क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाने के वक्त कहेगा। गुज़िश्ता हफ्ते मैंने इस आयत पर जो है तकरीर में बयान किया कि इसकी तफसीर बयान की कि वो कहेगा मरने वाला शख्स कि दोबारा दुनिया में भेज दे, मैं नेक अमल करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जवाब होगा कल्ला, ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन, हरगिज़ नहीं। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये बस एक बात है जो वो कह रहा है। एक तो ये कि वो कह रहा है होगा नहीं, और अगर हमने देख भी दिया तो वो अच्छा काम नहीं करेगा, ये दोनों मतलब है। आगे अल्लाह ने फरमाया वमिन वराइहिम बरज़ख, मरने वाले के पीछे बरज़ख है, आ रहे पौधा है, इला यौमि युबअसून, दोबारा जिंदा किए जाने तक। यानी ये जो बीच है दुनिया की जिंदगी और आखिरत में दोबारा जिंदा किए जाने वाली जिंदगी, उसके दरमियान में ये बरज़ख है, कयामत तक ये उसके बाद से लौटेंगे नहीं। कुरान कह रहा है। कुरान की मैंने एक आयत पेश की, एक हदीस की तरफ इशारा कर रहा हूं और बात को खत्म करूं, समेटो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदाए उहुद के बारे में बयान किया कि जब ये शहीद जन्नत में अल्लाह सब परिंदों के आलम में घूम रहे थे तो उन्होंने, अल्लाह ने उनसे पूछा, शहीद हो जाने के बाद पूछा कि क्या तुम चाहते हो, कुछ और तुमको चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला, हमने जो चाहा था, जो वो ख्वाहिश की थी, उससे बढ़कर हमें मिल गया, अब हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। ये जन्नत है मेरे भाइयों। दुनिया में एक आदमी को कितना भी मिल जाए पेट भरता ही नहीं। हाँ, दुनिया का 1 नंबर का 2 नंबर का बन जाए, हाँ, हमारे यहाँ देखिए अडानी और ये वो फिर भी खरीद रहे हैं, पेट मार रहे हैं लोगों का। मल्टीनेशनल कंपनियों की भूख मरती नहीं। दुनिया में कितना भी मिल जाए ख्वाहिशात खत्म नहीं होती। और जन्नत में जाने के बाद ख्वाहिशात खत्म हो जाएगी। वो कहेंगे कि नहीं, जो हम चाहते थे उससे बढ़ के मिला, अब कोई तमन्ना नहीं है। अल्लाह ताला बार बार उनसे पूछेगा, हाँ, तो वो जवाब देंगे कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब अल्लाह ताला कई मरतबा पूछेगा तो अब वो कहेंगे कि अगर तू चाहता ही है हमसे पूछना, तो अल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश अब ये है, तमन्ना ये है कि फिर से दुनिया में भेज दे, तेरे रास्ते में हम किताल करके अपनी जान की बाजी लगाएं और फिर से अपनी गर्दन कटवाएं और ये ऊंचा मकाम फिर से तू हमको आता। तब अल्लाह ताला कहेगा कि नहीं,
मेरे पास ये बात तय हो चुकी है, कानून बन चुका है, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती कि जो दुनिया से एक मर्तबा आ गया वो वापस नहीं जा सकता। नोट कीजिए दिमाग में इसे, महफूज कीजिए अपने बच्चों औरतों सबको बताइए कि मरने के बाद किसी की रूह भटकती नहीं है, किसी की रूह वापस नहीं आती। हाँ, इल्लीन सिज्जीन ये आम रूहों का मामला है, अंबिया कुछ लोगों की रूहों का मामला अलग है, शहदा की रूहें जन्नत में होती है। कोई किसी की रूह वापस नहीं लौटती। और जो ऐसा अकीदा रखता है वो हिंदू धर्म का अकीदा रख रहा है, इस्लाम को नहीं मान रहा। इस्लाम दीन फला में तो इस्लाम के अलावा कोई दिन चाहेगा अल्लाह के कबूल नहीं होगा। अगर ऐसा अकीदा है के हवाले से तो लिख दे कि वो इस्लाम पर नहीं है, ये मामला इस्लाम के मुताबिक नहीं मान रहे हैं। और ऐसी बहुत सी चीजें तहकीक करें, अंधे बहरे बनकर लोगों ने हमारे दरमियान राइज कर दिया, हमने कबूल कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ है। एक बात और भी जो रह गई है वो बयान कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला 15 शाबान के दिन एक खुराफात ये होती है कि कब्रिस्तान को सजा दिया जाता है, चूना गज करते हैं, पुरानी कब्रों को फिर से नई बना देते हैं, ईटा लगाते हैं। बिल्कुल साफ साफ हदीसों में ममानियत है। मेरी समझ में नहीं आता कि उलमाए कराम क्यों खामोश रहते हैं। अगर एक अहले हदीस जाके बयान करे तो लोग इसे मसलक की बात समझते हैं, लेकिन कोई बता दे, मैं अपने हनफी भाइयों से, वो चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, जमात इस्लामी से वाबस्ता हो, कोई भी हो, उनसे कह रहा हूं कि आप कोई एक सही तो छोड़िए। हमारे उलमा ने चैलेंज किया था, अल्लामा एहसान जहीर का मैंने कोई खिताब बहुत पहले सुना था कि एक ज़ईफ हदीस भी बता दीजिए जिसमें कब्र को पुख्ता बनाने का हुक्म है, इजाजत है। ज़ईफ, सही छोड़िए ज़ईफ। इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद रहमहुल्लाह, चारों इमामों में से किसी एक का कौल बता दीजिए जो ये कहते हो कि पक्की कब्र बना सकते हैं, कब्र पर चूना लगा सकते हैं। सब इसको हराम कहते हैं, ममनू कहते हैं। हदीस में बिल्कुल साफ है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर चूना गज करने से, चूना लगाने से मना किया, पुख्ता उस पर इमारत बनाने से मना किया, उस पर लिखने से मना किया। बोर्ड लगाते हैं ये भी मना है। अंबिया की कब्रों पर जिन्होंने मस्जिद बनाई, अल्लाह के रसूल ने उन पर लानत भेजी। मस्जिद के अहाते में कब्र है, उस मस्जिद में नमाज नहीं होगी। लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने क्या है, लान अल्लाह माने इत्तखज़ु लान अल्लाह यहूद व नसारा इत्तखज़ु कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। यहूद नसारा पर अल्लाह की लानत तो अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद, अंबिया की पूजा नहीं करते थे, कब्रों पर मस्जिद बना के अल्लाह की इबादत करते थे, उन पर लानत। जिस पर लानत हो दुनिया आखिरत में कामयाब होगा क्या? पुख्ता कब्रें बनाई जा रही हैं, हमारे यहाँ लोग खामोश है और मुसलमान बोल रहे हैं अपने आप को। अल्लाह की बात मानने को तैयार नहीं, रसूल की बात मानने को तैयार नहीं है मुसलमान थे। मैंने शुरू में कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का तकाज़ा है कि हम अपने आप को अल्लाह रसूल के फरमाने और तालीमात के हवाले कर दे। लेकिन आप कब्रिस्तान जाइए 15 शाबान को तो जगमगाएगा, लाइट लगाई जाएगी खूब। ये एक तफसील थी, मौका नहीं है, याद आ गया तो फिर बोल दो कि बरामे का एक तबका गुजरा है, खालिद बिन मादान बर्मा की, उसकी नस्ल मुसलमानों में आई। ये पहले जरदिश्त थे, आग की परस्तिश करते थे। इन्होंने अपने दौर में, यहया बिन खालिद कहते हैं कि अपने दौर में 15 शाबान को मस्जिदों में जो है चिरागा करना शुरू किया और लोगों को कहा कि ऐसा करने से बड़ा फायदा होगा। हर मकसद क्या था? उसका मकसद यह था कि जैसे आग की परस्तिश वो लोग करते थे, मुसलमानों में एक दूसरे नाम से मस्जिदों में आग जलाई जाए और जब वो नमाज पढ़े तो सामने आग रहे ताकि वो आग की इबादत करने वालों के जैसे बन जाए। तो उस वक्त चिराग था, कंदीलें थी, आज कुमकुमे हो गए हैं। लेकिन इस रोशनी का कोई जवाज इस्लाम में नहीं है, ये फजूल खर्ची है, ये गलत मैसेज है। आप ये करके गैर मुस्लिमों को भी ये बता रहे हैं कि देखिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ये इस्लाम है, जबकि ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम का कोई त्योहार नहीं है ये। हाँ, तो कब्रिस्तान से बहुत सारी खुराफात जुड़ी हुई हैं और 15 शाबान को उन खुराफात से जोड़ने का काम, 15 शाबान के ताल्लुक से झूठी गलत हदीसें और रिवायतें हमारे दरमियान फैलाई गई हैं और बहुत से मुसलमान उसमें मुलव्वस हो गए। आखिरी बात कि एक बात ये कही जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ही 15 शाबान को सूरज गुरूब होता है, सूरज गुरूब होता है तो उसके बाद अल्लाह ताला समाए दुनिया पर आता है, आसमाने दुनिया पर आता है और पूछता है कोई मगफिरत चाहने वाला है जिसको मैं माफ करूं, और ऐसा ऐसा तो लंबी।
ये रिवायत भी सही नहीं है, 15 शाबान से मुताल्लिक सही नहीं है। ये मुस्लिम शरीफ में एक आम रिवायत है जिसमें हर रात के लिए कहा गया है, क्या है, यंज़िलु रब्बु तबारकुना तबारक व तआला इला इला समाई दुनिया हिना यबका सुलुसुल लैलिल अखीर ओ कमा क़ाल। एक रिवायत है लंबी कि जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रहता है, हाँ अब यहां कुछ लोग अकल लगाते हैं, दुनिया में कहीं ना कहीं तो रहता है, वो सब होगा। अल्लाह और रसूल ने बताया, हम सर झुकाते हैं। कैसे है? अल्लाह तबारक व तआला के नुज़ूल की कैफियत हम नहीं जानते, अल्लाह ने फरमाया हम मानते हैं, रसूल ने बताया फरमाया मानते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हर रात के जब तिहाई रात बाकी रहती है तो समाए दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कहता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसे मैं माफ करूं, है कोई हाजतमंद जो हाजत तलब करे जिसकी हाजत को मैं पूरा करूं, है कोई ऐसा जो बीमार है शिफा चाहता है मैं उसको दूं। हर रात के तिहाई रात जब बाकी रहती होती है, ये रोज अल्लाह का फज़्ल बढ़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी हाजतें और जरूरतें पूरी हों तो तहज्जुद के वक्त उठिए। हमारे असलाफ का एक तरीका था, परेशान होते थे, मुसीबत में घिरते थे। मैं अपनी माँ बहनों से और सारे भाइयों से कहूंगा कि कोई तकलीफ आए ना, परेशानी आए, तो यहां वहां दुखड़ा और रोने से ज्यादा अहम यह है कि आप रात में तहज्जुद के लिए उठे, तन्हाई में अल्लाह को याद कीजिए, गिनवाइए, गुनाहों से तौबा कीजिए और मांगिए। देखिए कैसे पूरा नहीं होता, जायज जरूरत जरूर पूरी होगी। वो जरूरत अगर अल्लाह की तकदीर में आपकी उसकी हिकमत के खिलाफ होगी तो उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर देगा, लेकिन कबूल होगी। तो हर रात के लिए होता है, 15 शाबान के लिए ये खास नहीं है। ये रोजाना का एहतमाम किया जाए और इस बारे में खास तौर से लिहाज किया जाए कि इस महीने से हम अपने जहन और दिमाग को, अपने घर को, अपने बच्चों और औरतों को तैयार करें कि रमजान मुबारक का इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए तैयारी करें। आज से इबादत की आदत डालें, आज से जो है अपना जहन बनाएं कि रमजान में पूरे तरीके से हम अपने आप को कुरान का इंसान बनाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी करने वाला बनेंगे। और ये इताअत और फरमाबरदारी मुस्लिम उस वक्त आदमी होगा जब कुरान और हदीस की तालीमात के हवाले अपने आप को करे। इसके मुकाबले में दुनिया का कोई भी इंसान वो हवा में उड़ता हो, पानी पे चलता हो, आग में बैठकर खेलता हो, करामत खेलता हो, अगर अल्लाह रसूल के खिलाफ कोई बात कहता है हम नहीं मानेंगे। और अगर आप ऐसा मानते हैं तो 15 शाबान के दिन आपको कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते कि हमको मालूम नहीं था, आपको मालूम करना पड़ेगा। मालूम नहीं है तो अमल क्यों कर रहे हो? कोई कहता है कि हमें इल्म नहीं है, लोग कर रहे हैं। हमको ये कहा गया कि अल्लाह रसूल ने ये कहा है कि लोगों को जो करते थे वो करो, नहीं, ये कहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और अल्लाह और रसूल की बात को मानोगे दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए, उस रास्ते पर चलने की तौफीक दे जो दुनिया और आखिरत के फवाइद और कामयाबी को हमारे दामन में समेटता है और उसका हकदार बनाता है। और ऐसी चीजों से, बिदात, खुराफात से, फितनों से हमें परवरदिगार महफूज रखे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज करने वाली हैं और दुनिया और आखिरत में अजाब से, रुसवाई से दोचार करने वाली हैं, जिससे आज मुसलमान दोचार है। परवरदिगार हमें इन सब चीजों से महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम सालिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमनी व रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाहा यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व जल्ल व अकबर।